सबका डिमांड है कि चेयरमैन से मिले और चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट करें कि आप एक बार रिवाइज आंसर की जारी करिए। 6 से 7 मार्क्स ज्यादा है मेरा, एकदम गिन के रखे 7 मार्क्स ज्यादा है, तब भी हमको 6 मार्क्स से 3.5 मार्क्स से ये कर दिया है, 3.5 मार्क्स डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हम तो हाँ रिवाइज आंसर की हम पुराना वाला मिलाएंगे भी जी मिलाएंगे, हाँ सामने मिलाएंगे। अगर मान लीजिए पुराना वाला मिलाए अभी वाला मिलाए और फिर भी आपका कहीं ना कहीं 1 मार्क्स कम हो तो फिर नहीं आंदोलन नहीं आंदोलन। हम लोग पागल थोड़े हैं, हम लोग भी अच्छे नागरिक हैं, हम लोग समाज से पढ़ने लिखने वाले, हम कोई लफुआ लफारा नहीं ना है हम लोग। अगर BICB से या BPSC से गलती होता है, 10,000 बार गलती होता है, अपना गलती वो चुपचाप एडमिट करता है। इससे पहले भी गलती किया, रिजल्ट सुधार किया, लेकिन जब हम स्टूडेंट से कुछ छोटा मोटा एरर हो जाता है तो ये लोग साफ ही नहीं सुनता। इससे पहले मैं आई थी, फिर दोबारा आज आई हूँ, फिर यहाँ आने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम लोग का आंसर के मिलाने पर 60 आ रहा है और यहाँ पे पोर्टल भी खोला गया था आउट ऑफ सिलेबस का। जब आपको मार्क्स नहीं देना था क्यों दिए, आप क्यों ऑब्जेक्शन करवाए? सब क्या चाहती हैं आप इससे? ग्रेस मार्क्स चाहिए हम लोग को सर। देखिए हर रोज BSCB ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और मांग बस इतना है कि रिवाइज आंसर की जारी करिए, क्योंकि आप जब आंसर की जारी किए थे तब हम 10 नंबर से आगे थे, 20 नंबर से आगे थे, 5 नंबर से आगे थे। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्यों हम पीछे हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सारे लोग जुटना शुरू कर दिए हैं। सबका डिमांड है कि चेयरमैन से मिले और चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट करें कि आप एक बार रिवाइज आंसर की जारी करिए, क्योंकि जो भी सोचना है आपसे पूछते हैं आपका कितना मार्क्स ज्यादा था आंसर की को लेकर। मेरा अभी हम अपने BSCB के चेयरमैन जो है उनसे हम अपना आंसर की निकलवा के दिखा देते हैं। मेरा 7 मार्क्स अगर 75 मार्क्स से 6 मार्क्स 7 मार्क्स अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। हम लोग अपना हक मांगना, कोई नहीं हक मांगेगा अपना, लेकिन हम लोग आंसर की जारी हुआ था उससे आपका 8 मार्क्स ज्यादा था। 6 से 7 मार्क्स ज्यादा है मेरा, एकदम गिन के रखे 7 मार्क्स ज्यादा है, तब भी हमको 6 मार्क्स से 3.5 मार्क्स से ये कर दिया है, 3.5 मार्क्स डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हम तो छपरा से आए हैं। छपरा से कहाँ से आप आए हैं? समस्तीपुर जिला से कितने समय से ये सब चीज का तैयारी कर रहे थे वो हम ये 6 महीने से 6 महीने जी। एप्लीकेशन दिए कि नहीं दिए? वहाँ जो कंप्लेन हम लोग पेपर 1 में संस्कृत विषय है मेरा, 85 नंबर है, जिसमें 1 अंक से हमको फेल कर दिया गया है। और हमें उस समय कितना था? 85 था 85 और अभी 76 है। अभी 76 हो गया। हाँ 67 है, जिसमें हम ये पास और फेल जो लगा ही रहता है, लेकिन आंसर की अगर 85 है तो हमें जानकारी अगर रिवाइज आंसर की जारी हो गया और फिर भी आप फेल होंगे तो चुपचाप हो जाएंगे। हाँ रिवाइज आंसर की हम पुराना वाला मिलाएंगे भी जी मिलाएंगे, हाँ सामने मिलाएंगे। अगर मान लीजिए पुराना वाला मिलाए अभी वाला मिलाए और फिर भी आपका कहीं ना कहीं 1 मार्क्स कम हो तो फिर नहीं आंदोलन नहीं आंदोलन नहीं। आपका कितने मार्क्स से अभी पीछे और तब कितना ज्यादा था? मेरा 85 नंबर आ रहा था उस समय हाँ, तो मेरा अभी 63.3925 मतलब कि कर दिया गया। मेरा 2.5 से रिजल्ट मेरा गिरा दिया गया। बताइए हाँ मेरा रिजल्ट गिरा दिया गया। रिजल्ट गिरा दिया गया। हाँ आप में कमी नहीं है, BSCB में कमी है। अगर हम चैलेंज करते हैं मेरा सर, जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो फिर ये इतना ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है लोगों का? आप सिंपल सा कोई भी वेबसाइट पे लगता है कि कोई भी अनपढ़ है नहीं। अनुकूल जी हम बोल रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि चिंतन करने कौन सा चिंतन मतलब सहायक है समस्या समाधान के लिए। उसमें वो लोग प्रीवियस ईयर में माने हैं यथार्थवादी चिंतन, लेकिन इसमें बोल रहा है कि स्वलीन चिंतन अकेले कोई काम नहीं होता है। हम BSCB के अध्यक्ष और TCS महोदय जो एग्जाम लिए उनसे बोलना चाहते हैं कि वो आके पढ़े हम लोग का। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, घर समाज जानता है कि लोग पढ़ाई नहीं करता, रिजल्ट नहीं हुआ, अच्छा नहीं जाता तो आप लोग खुद आंदोलन नहीं करते। बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि ये आप किसी भी एक्सपर्ट से, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से आप जाके पूछवा लीजिए कि स्वलीन चिंतन से कुछ नहीं होता है, कोई भी समस्या समाधान नहीं होता है। हम लोग पागल थोड़े हैं, हम लोग भी अच्छे नागरिक हैं, हम लोग समाज से पढ़ने लिखने वाले, हम कोई लफुआ लफारा नहीं ना है हम लोग। पटना में हम लोग आ जाते हैं, इतना दूर से आते हैं आंदोलन, ये महिलाएं जो भी आती हैं, तो हम एक बार हम लोग की चिंता जग जाहिर है, एक बार सुनिए तो आप लोग आंसर कैसे ही जारी कर दिए, आंसर ऐसे ही जारी कर दिए। मेरा भी एक सुन लीजिए सर, मेरा एक बात बोलना चाह रहे हैं कि इतना सारा सर BPSC क्यों गलती करती है, मार्क्स में क्यों गलती? जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, आप सिंपल सा कोई वेबसाइट खोजिए ऑनलाइन एग्जाम का, वो तुरंत आपको चुटकियों में रिजल्ट कर देता है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम लेकर के भी आपका डेटाबेस पे स्टोर रहता है सब कुछ, फिर आपका क्यों हो जा रहा है मार्क्स गलत? हम फॉरबिसगंज से, फॉरबिसगंज बिहार से जी। अभी आ रहे हैं हम लोग सुबह इतना करने के लिए, मार्क्स ऊपर नीचे कर दे रहा है। और पहली बात, एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, अगर BICB से या BPSC से गलती होता है, 10,000 बार गलती होता है, अपना गलती वो चुपचाप एडमिट करता है। इससे पहले भी गलती किया, रिजल्ट सुधार किया, लेकिन जब हम स्टूडेंट से कुछ छोटा मोटा एरर हो जाता है तो ये लोग साफ ही नहीं सुनता। आप पोर्टल खोलता नहीं है, ऊपर से आप लोग
हम पिछले वाला भी एग्जाम्पल दे रहे हैं एग्जाम का। बीपीएससी का जो दरोगा, बीपीएससी का जो एसडीएम का एग्जाम हुआ था, लाठी चार्ज किया, पानी चार्ज किया, लेकिन एक भी स्टूडेंट का नहीं सुना। स्टूडेंट का कभी नहीं सुना जाता। आप कहाँ से? मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से। सुबह सुबह पहुंची भी ठंड में? हाँ, सुबह सुबह इतनी कोहरा है, फिर भी हम लोग आते हैं, जबकि हमारा ये आंसर। कितनी बार है रिजल्ट के बाद? मुझे लग रहा है कि कंप्लेन करने भी एक बार आई होगी। हाँ, इससे पहले मैं आई थी, फिर दोबारा आज आई हूँ। फिर यहाँ आने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम लोग का आंसर के मिलाने पर 60 आ रहा है और महिला ओबीसी सेकंड के लिए 60 ही निर्धारित किया गया है तो कि ताना सुनती होंगी कि इतना समय पढ़ने के लिए हाँ, दिए। ताना तो मिलेगा ही ना। और काम करते हुए पढ़ाई करना होता है। कितनी तकलीफ होती है हम लोगों की, काम के साथ पढ़ाई भी करो। माँ बाप क्या करते हैं आपके? माँ बाप क्या? माँ बाप क्या करते हैं आपके? अच्छा, मतलब कि बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग को समय दिया जाता है, पढ़ती नहीं हो, हमको तो सिर्फ रिजल्ट ही चाहिए। हर किसी जब को उस समय आया था तो कितने आप ज्यादा थे? कितने मार्क्स से आप ज्यादा थे? और अभी कब कम होंगे? अभी मतलब उस समय जब आया था तो 60 था, अब दिया है 59.854 से, मतलब कम हो कि- गया point? नहीं, हाँ, 0.15 मार्क्स से कम कर दिया गया है। क्या चाहती हैं चेयरमैन से? चाहते हैं कि हमें पास कर दिया जाए, क्योंकि मेरा हक है। आउट ऑफ सिलेबस 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। कॉमर्स का हम लोग हैं। कॉमर्स के कॉमर्स के हम लोग हैं। हाँ जी, आउट ऑफ सिलेबस आप लोग का दिया? हाँ। पूरा प्रमाण भी है। आउट ऑफ सिलेबस आप लोग? सर, वहाँ पे पोर्टल भी खोला गया था आउट ऑफ सिलेबस का। जब आपको मार्क्स नहीं देना था, क्यों दिए? आप क्यों ऑब्जेक्शन करवाए? सब क्या चाहती हैं आप इससे? ग्रेस मार्क्स चाहिए हम लोग को सर। जब आपको मार्क्स नहीं देना है, ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग का अपना अधिकार चाहिए। 21 क्वेश्चन आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। 21 क्वेश्चन को या तो आप निरस्त कीजिए या 21 क्वेश्चन पर हम लोग को मार्क्स प्रदान कीजिए। हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। 21 क्वेश्चन गलत है। हम लोग भीख, सारा प्रूफ हम लोगों के साथ है। बीएससी को कई बार बेल किए, आरटीआई भी लगाएंगे। सर, जिस तरह से ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो अंदर जा रहे हैं और उनके सामने ही अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें। हाँ सर, एक बात और बोलना चाहते हैं। जिस तरह से बीपीएससी या बीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है और रिजल्ट गलत करवाती है, इससे स्टूडेंट का कितना मोरल डाउन होता है और मोटिवेशन टूटता है। स्टूडेंट सालों साल तैयारी करता है और इस तरह से आप ही मतलब बोर्ड में ही इतना खराबी हो तो बच्चा कैसे क्या करे? तैयारी 4 का इंतजार हो रहा है, लेकिन इधर देख रहे हैं कि हर रोज आप लोग पहुंच जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? ऐसा ये सब सिचुएशन ये लोग पैदा कर देते तो क्या कर सकते हैं? आपका क्या 12 नंबर घटा दिया गया है। आंसर की में जो आया था 12 घटा दिया? 12 नंबर घटा के उस समय तो खुश होंगे कि निकल तो गया? खुश तो होगा ही, कोई भी होगा। यहाँ जो भी काम के लिए कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि अब तो मेरा निकल होना गया। है बस। तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं सब। अब तैयारी 4 दे पाएंगे? अब क्या कर सकते हैं? जब देखिए अब ये जो करे हम लोग, जो उसी का काम तो किया कहीं है ना कहीं जितने लोग से भी हम मिल रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि तैयारी 4 में कम बच्चों को बैठने के लिए ये हो, इसीलिए ये खेल रचा जा रहा है। ऐसा आप लोग को लग रहा है कि हाँ, यही हो रहा है, यही किया जा रहा है सर, यही किया जा रहा है। सर, टीआरई में कम बच्चा नहीं बैठे, टीआरई में सिलेक्टेड बच्चा बैठे, इस बात को लेकर के जोर दिया जाए। जब ऑब्जेक्शन लगाया सारे स्टूडेंट मिलके कि क्वेश्चन गलत है, तो उसमें संशोधन हुआ ही नहीं। किसी का नंबर 10 मार्क्स से बढ़ा दिए, किसी का 10 नंबर से घटा दिए। ये कौन सा संशोधन है? और जब 20 जब हम बोल रहे हैं बीएससीबी जो है ऑब्जेक्शन मांगा, लेकिन किस तरीका का एक्सपर्ट को रखे हैं? जो एक ही शिफ्ट में सिंगल एग्जाम हुआ, किसी का 10 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 10 नंबर गया घट से जाता है। आए हैं, गया से आए हैं हम लोग। जो कॉमर्स का है आउट ऑफ सिलेबस का मुख्य मुद्दा लेकर आए हैं। इसके साथ देखिए पूरा हम लोग का प्रमाण है। और सबसे पहले बात ये हुआ था कि जैसे पहले जो हम लोग का स्टेट का जो ये सिलेबस जारी किया गया वो सिंपल था, लेकिन हम लोग का जब एग्जाम में जब हॉल में गए तो यूजीसी नेट ज्यादा का ऑल क्वेश्चन मिला। हम लोग सारे लोग का कुछ ना कुछ डिमांड है। अब आंदोलन जो है वो शुरू है। अब देखना होगा कि चेयरमैन सामने आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि किसी का कॉमर्स मुद्दा है तो किसी का फिर से रिवाइज आंसर की चाहिए। अब देखना होगा। म्यूजिक भी है। मैं सीतामढ़ी जिला से आया हूँ। क्या हुआ? आंसर की में 61 था और अभी 0.3 अंक से मेरा 59.97 कर दिया गया। देख लीजिए भैया, रिजल्ट के बाद और बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि सबको डर है कि टीआरई 4 सामने है और अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो टीआरई 4 जो है वो नहीं दे पाएंगे लोग। तो भैया अंदर से बुरा तो लगेगा ही कि सामने टीआरई 4 है और हम पास होकर भी फेल होंगे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल है। अब देखना होगा क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद।